चलो तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, oogenesis के बारे में। तो oogenesis, देखो क्या होता है oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। सबसे पहली बात, oogenesis कैसा प्रोसेस है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो oogenesis कैसा प्रोसेस है, oogenesis is a discontinuous प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है oogenesis, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलो ये बात क्लियर है। चलो सेकंड चीज देखो, oogenesis का फॉर्मेशन कब से हो जाता है, जब फीमेल जो फीटस है जब वो बॉडी के अंदर होता है ना, तभी से उसमें क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स एक मदर थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हुई और जो बच्चा है वो फीमेल है ना, फीमेल चाइल्ड है। तो अब वो जब मदर प्रेग्नेंट है ना, तो उसके फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन में, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फर्स्ट मंथ में oogenesis स्टार्ट हो चुका होता है ना। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं यहां पर फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ना, एक ही बात है। यानी जो एम्ब्रियो था उसकी डेवलपमेंट के फर्स्ट मंथ में ही आपके प्राइमरी फॉलिकल यानी oogenesis स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। कितने प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, लगभग 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। कितने प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं बेटा, 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। नाउ अब बात करें सेकंड मंथ में, तो देखो सेकंड मंथ ऑफ जेस्टेशन में क्या होगा, सेकंड मंथ ऑफ जेस्टेशन यानी सेकंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें अब जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है इनमें डिवीजन होगा, और डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। कॉमन सी बात है। प्राइमरी फॉलिकल का प्लॉइडी नंबर कितना होता है, 2 है, अभी देखते जाएंगे ना। अब इसमें माइटोसिस हुआ और प्राइमरी फॉलिकल बने, और ये बन गए आपके 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बने, 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल। दैट मीन्स अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, सिर्फ क्या बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। बोलो समझ पा रहे हो। नाउ अब देखो सेकंड मंथ के बाद हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड के फिफ्थ मंथ में, जेस्टेशन पीरियड के फिफ्थ मंथ में आपके जो 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल थे ना, वो लगभग 70 लाख हो गए। 70 लाख मतलब लगभग 7 मिलियन हो गए। कितने हो गए, 7 मिलियन। अब देखो नेक्स्ट, एट बर्थ के टाइम पे 70 लाख प्राइमरी फॉलिकल, ये कैसे फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ के टाइम पे जो 70 लाख प्राइमरी फॉलिकल थे ना, वो रह जाते 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल। इसका मतलब फिफ्थ मंथ से बर्थ के टाइम तक जो 70 लाख थे, देखो पहले तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, है ना। यानी यहां पे क्या हो रहा है, माइटोसिस यानी डिवीजन हो रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, ऐसे लिखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, माइटोसिस, यहां पे भी क्या हो रहा है, माइटोसिस, ठीक है, दिख रहा है, माइटोसिस। और अब क्या होगा, अब देखो 70 लाख से 20 लाख हो गए, क्या डिवीजन हो रहा है, नहीं। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे श्रिंकिंग हो रही है, श्रिंकिंग, है ना, श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, है ना। तो श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल को शॉर्ट में पीएफ लिख दूं। पीएफ मतलब प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी फॉलिकल अब श्रिंक होते जा रहे हैं,
है ना, कम होते जा रहे हैं। और ये जो श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, बोलो, एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। तो एट्रेशिया क्या है? एट्रेशिया वो प्रोसेस है जिसमें श्रिंकिंग होता है किसका? प्राइमरी फॉलिकल्स का। बोलो क्लियर है? अब एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर, यानी जब फीमेल चाइल्ड की बर्थ हुई तब प्राइमरी फॉलिकल कितने? 20 लाख। लेकिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यहां लिखते, लेकिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल में प्यूबर्टी की एज तक ये 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी। दैट मीन्स हर एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल हो जाएंगे? 60,000 से 80,000। बोलो पता चला? तो यही क्या है आपका oogenesis। कहां से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट जेस्टेशन पीरियड से ही। जेस्टेशन पीरियड मतलब यहां पर हम मदर से रिलेट नहीं कर रहे, बच्चे की पहले महीने की। दैट मीन्स अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके फर्स्ट मंथ की डेवलपमेंट से ही oogenesis स्टार्ट हो चुका है। बोलो समझ रहे हो? अब क्या होगा? अब बर्थ हो गई, बर्थ के टाइम पे क्या थे आपके? प्राइमरी फॉलिकल। यही देख ले oogenesis, आ जाना चाहिए, ये देख ले, यही देख लेते। तो देखो होगा क्या, आपका है प्राइमरी फॉलिकल। अब होगा क्या बर्थ के बाद? प्राइमरी फॉलिकल है भैया, प्राइमरी फॉलिकल में हो रहा है माइटोसिस। क्या हो रहा है? माइटोसिस। दिस इज द, ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको सही से बनाता हूं, रुको। ये तो आपको पता है oogenesis का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इसको तो मिटा देते हैं, ये तो इतना तो इंटरेस्टेड है ना भाई। चलो अब देखो होगा क्या oogenesis में? सबसे पहले आपके पास दिस इज प्राइमरी, हाँ प्राइमरी फॉलिकल। देखो प्राइमरी फॉलिकल का प्लॉइडी नंबर कितना है बेटा? 2 है। अब प्राइमरी फॉलिकल में अब क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल, देखो एक चीज सुनो, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप होती थी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, सेम उसी तरह oogenesis में भी तीनों फेज होंगे। दैट मीन सबसे पहला फेज होगा मल्टीप्लीकेशन फेज। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला फेज, जिसको क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फेज। तो सबसे पहला फेज आ गया बेटा मल्टीप्लीकेशन फेज। और मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा माइटोसिस। छोटा छोटा माइटोसिस करते हैं ताकि नीचे जगह बच जाए। देखो यहां पे क्या हो रहा है? माइटोसिस। और माइटोसिस होकर के प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है? बोलो, जैसे जब स्पर्म में डिवीजन हो रहा था तो जर्म सेल से क्या बन रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। तो ऐसे ही यहां पर क्या बन रहे हैं? ऊगोनिया। तो यहां पे क्या बने? ऊगोनिया। तो क्या बन गए? ऊगोनिया। बोलो इनकी प्लॉइडी नंबर भी कितना होगा? 2 है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन फेज हो रहा है ना। अब मल्टीप्लीकेशन के फेज के बाद क्या आएगा? अब आएगा ग्रोथ फेज। तो सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज। इसको पकड़ ले किसी एक को ही, दोनों को नहीं लेके चल रहे। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ? यह है ग्रोथ फेज, यानी सेकंड ग्रोथ फेज, है ना। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये जो आपकी सेल है ऊगोनिया, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और यानी ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन साइज होगा, है ना, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऊगोनिया, है ना। और इंक्रीज इन साइज, क्यों साइज का इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि योग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, है ना। तो यहां पर इंक्रीज इन साइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ योग। योग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और योग के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ योग इज कॉल्ड
वाइटेलोजेनेसिस। और अब ये जो oogonia है, याद करो स्पर्म में स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहां पर oogonia क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। तो अब यहां क्या बना, यहां बना प्राइमरी oocyte। अब जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो रही है, यानी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज नहीं आ रही है, जैसे हमने एज्यूम किया कि एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज है 14 ईयर्स, ऐसा एज्यूम किया, तो जब तक फीमेल की एज 14 ईयर्स नहीं हो रही, प्यूबर्टी एज नहीं आ रही है, तब तक प्राइमरी oocyte ही बैठा रहेगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। दैट मीन्स प्राइमरी oocyte ट्राई तो करेगा कि भाई मैं क्या कर लूं, मियोसिस कर लूं। प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी नंबर कितना, 2n। प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी नंबर कितना है, 2n है। अब यहां पर जब तक सेकंड प्रोसेस नहीं होगा, जब तक मैच्योरेशन फेज नहीं आएगा, यानी मैच्योरिटी अचीव नहीं होगी, यानी प्यूबर्टी एज नहीं आएगी। तो देखो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां पर ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट है, ये अरेस्ट होता है इन, यहां लिखते हैं, यहां की देखो, यहां पर हम लिख रहे हैं प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है इन डिप्लोटिन stage of prophase first of meiosis first of prophase first of meiosis first। that means प्राइमरी oocyte ने मियोसिस करने की कोशिश तो की, लेकिन ये अरेस्ट हो गया, अभी आगे बढ़ ही नहीं रहा। कब बढ़ेगा, प्यूबर्टी के बाद। तो यहां तक का जो प्रोसेस था, यहां तक का जो प्रोसेस है, यहां तक का प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, है ना। और बर्थ के बाद, देखो सुनो, प्यूबर्टी से पहले और बर्थ के, यानी आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद और प्यूबर्टी से पहले तक ये चीजें होंगी। बर्थ से पहले क्या हो रहा था, ये चीजें हो रही थी, यानी ये वाला पार्ट कैसा है, बिफोर, बिफोर बर्थ, ये बिफोर बर्थ हो रहा है, ये आफ्टर बर्थ हो रहा है। आफ्टर बर्थ में भी बिफोर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte बन चुका है, बोलो क्लियर है। लेकिन अरेस्ट हो गया है कहां पे, डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, सेकंड ग्रोथ फेज हो गया। अब आएगा मैच्योरेशन फेज, दैट मींस अब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी की एज पे आ गई है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, तो अब यहां पर एक का ही कराते हैं ना, इतना क्यों कराना है। अब यहां पर होगा मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट, क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से अब एक बॉडी से बन रही है दो बॉडी, यानी एक तो ये बनी और एक बनी ये बॉडी, छोटी सी। जो छोटी सी बॉडी बनी उसको क्या बोला, पोलर बॉडी, क्या बोला, पोलर बॉडी। ये जो बना ये क्या बना, ये क्या बना, सेकेंडरी oocyte, ये क्या बना, सेकेंडरी oocyte। तो अब सेकेंडरी oocyte भी बन गया भाई, बोलो यहां तक पता चल रहा है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte एक साथ बने, बोलो सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी नंबर कितना होगा, n। तो सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी नंबर हो गया n, क्योंकि मियोसिस हुई है। अब अगर स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है, तो हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte बनेगा, यानी इसके बाद अब मियोसिस सेकंड नहीं होगी। यानी मियोसिस सेकंड होने के लिए क्या होना चाहिए, स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर होना चाहिए। दैट मींस अगर यहां पर स्पर्म ने फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया, तो मियोसिस सेकंड नहीं होगी। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर मियोसिस सेकंड हो रही है, और मियोसिस सेकंड होकर के फिर से क्या बनेगा, अब बनेगा एग। क्या बन रहा है, एग। तो अब बन रहा है एग, या आप बोलो ओवम। तो अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है ओवम।
और साथ में क्या बन रहा है, पोलर बॉडी, तो यानी दो पोलर बॉडी बन गई है ना। तो पोलर बॉडी जो पहले बनी उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो बाद में बनी उसको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। पता चला? तो याद करो मियोसिस सेकंड कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा इन फीमेल बॉडी, अदरवाइज मियोसिस सेकंड होता ही नहीं है। दैट मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रिलीज हो रहा है वो ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, वो कौन रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। पता चला? तो ये मियोसिस सेकंड कब होगा, व्हेन एग, कहां लिखूं, क्या लिख देता हूं, व्हेन स्पर्म एंटर्स इन फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर करेगा तभी मियोसिस सेकंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो पूरा का पूरा समझ आया। बर्थ से पहले प्राइमरी फॉलिकल बन रहे थे, माइटोसिस हो रहा था, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, सबका प्लॉइडी नंबर 2n था। उसके बाद एट्रेशिया आया, श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, और बर्थ के टाइम पे सिर्फ कितने फॉलिकल रह गए, 20 लाख फॉलिकल रह गए, आप बोल सकते हो 2 मिलियन फॉलिकल रह गए। लेकिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कुछ प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट भी हुए, कुछ क्या बहुत सारे हो गए, और सिर्फ कितने बचे, 60 to 80,000 बचे इन ईच ओवरी। बोलो, तो बिफोर बर्थ ये हुआ, बर्थ के बाद प्राइमरी फॉलिकल में माइटोसिस यानी मल्टीप्लीकेशन फेज आया, मल्टीप्लीकेशन फेज में बना ऊगोनिया, मल्टीप्लीकेशन में ऊगोनिया के बाद फिर क्या आया, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में हुआ वाइटेलोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ योक, योक का फॉर्मेशन हुआ और एग का साइज 200 टाइम्स बढ़ गया। लगभग ह्यूमन बीइंग में एग का साइज 200 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या बना, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte अरेस्ट है, कहां पे अरेस्ट है, डिप्लोटीन स्टेज में ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। कब तक, जब तक प्यूबर्टी अचीव नहीं होती, बिफोर प्यूबर्टी यहां तक प्रोसेस था। जैसी प्यूबर्टी अचीव हुई मियोसिस फर्स्ट अब होगा, और मियोसिस फर्स्ट होने पे सेकेंडरी oocyte बना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज कौन हो रहा है, सेकेंडरी oocyte। दैट मींस ओवम या एग बन ही नहीं रहा, मियोसिस सेकंड हो ही नहीं रहा। मियोसिस सेकंड कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा फीमेल बॉडी में। पता चला? तो यही क्या था हमारा oogenesis। बोलो समझ आया? चलो नोट करो क्विकली। देखो एक छोटी चीज ऐड कर रहे हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है, अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज, यहां लिखते हैं सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मतलब समझो इस लाइन का क्या मतलब है, इसको समझो। देखो इसको हटाते हैं यहां से। हुआ क्या, जैसे ही प्राइमरी oocyte बने थे तो प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो गए थे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में। क्लियर है? तो अब जैसी प्यूबर्टी एज आई, ये अरेस्ट हट गया, ये आगे डिवाइड होने लगे। अब क्या बना, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, ओवम, जब स्पर्म एंटर करेगा। जब तक स्पर्म एंटर नहीं कर रहा तब तक सेकेंडरी oocyte अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड में। बोलो अब पता चला? क्लियर है? अब नोट कर लो, दैट मींस दो जगह अरेस्ट हो रहे हैं, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो रहा है डिप्लोटीन में मियोसिस फर्स्ट की, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो रहा है मेटाफेज सेकंड में। पता चला? करो बेटा नोट। तो देखो अब बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग के बारे में। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है ना, काफी चीजें आपको वैसे ही पता है। चलो थोड़ी बहुत चीजें मैं बता दूं, ठीक है। देखो ये है आपका ह्यूमन एग, दिख रहा है, ये है फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये पहली मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन ना, इसको एग खुद बनाता है क्योंकि सबसे पहली लेयर है। दैट मीन्स ये क्या होती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन। कौन इसको खुद बनाता है, एग। तो फॉर्म्ड बाय एग, है ना, खुद ही एग अपने लिए इसको बना रहा होता है ना। यानी एग बन रहा है तो अपनी लेयर खुद से बना लेता है, यानी एक मटेरियल रिलीज कर रहा है जो क्या कर रहा है,
एक लेयर बना दे रहा है, इतना पता पड़ा। उसके बाद फिर क्या होगा, अब इसके ऊपर एक लेयर और आएगी, देखो इसके ऊपर एक लेयर और आ गई, बोलो दिख रही है सबको? हाँ, इस लेयर और आ गई। इस लेयर को क्या बोलेंगे? देखो ये जो लेयर है ना, ये जेली लाइक लेयर है। कैसी? जेली लाइक। जी से लिखूं, जे से लिखूं? जे। तो जेली लाइक, ये जेली की लेयर है, जेली लेयर। यानी इनमें कोई सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है इसमें, है ना। और जेली लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे? जोना पेलिसुडा, पेलिसुडा, पेलुसिडा, पेलू, PELLUSIDA, LUCIDA, पेलुसिडा। ये क्या हो गया? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्या होगी? ये प्राइमरी मेम्ब्रेन थी, जोना पेलुसिडा कैसी होगी? सेकेंडरी मेम्ब्रेन होगी। अब देखो यहां पर और भी मेम्ब्रेन्स है। अब इसके बाद देखो यहां पर और भी मेम्ब्रेन आ गई, देखो दिख रहा है? बोलो दिख रहा है सबको? देखो यहां पर और भी मेम्ब्रेन्स आ गई है ना। ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स है, दिख रहा है सबको? देखो ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन आ गई है, और इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं कोरोना। हाँ, कोरोना रेडिएटा। देखो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा दोनों के दोनों को आप कंसीडर करते हो एज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों को कंसीडर करते हो कैसा? सेकेंडरी मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है टर्शरी मेम्ब्रेन, वो अब ह्यूमन एग में नहीं होगी, वो किसमें होगी? उन एग में होगी जिनके ऊपर कैल्शियम की शेल है। चिड़िया के अंडे, मुर्गी के अंडे खाए, उनके ऊपर क्या कैल्शियम की शेल है ना, उसको फोड़ते हो फिर ऐसे निकालते हो, येलो योक निकलता है, व्हाइट वाला एल्बुमिन निकलता है, पता है? हाँ, तो यहां पर ह्यूमन एग में आप दो ही लेयर पढ़ोगे, प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी। याद रखना बच्चे क्या सोचते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन तो जोना पेलुसिडा है और सेकेंडरी कोरोना रेडिएटा। नहीं, प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है? विटेलाइन मेम्ब्रेन, है ना। सेकेंडरी कौन सी है? जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इनर जोना पेलुसिडा है और आउटर कोरोना रेडिएटर। अब इसके अंदर, अब यहां पर ये साइटोप्लाज्म यहां पे है ना, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स, इसमें साइटोप्लाज्म है ना। तो इसको क्या, ये इसके अंदर क्या होता है? कॉर्टिप्लाज्म या कॉर्टेक्स प्लाज्म बोल देते हैं, कॉर्टेक्स प्लाज्म बोल देते हैं। ये साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है। अब इसके अंदर और भी साइटोप्लाज्म है भाई, बाहर था अब अंदर के रीजन में, अंदर के रीजन के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, ऊप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऊप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट मीन्स मैं यहां बना देता हूं, देखो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस यहां पे सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा हमेशा साइड में होगा, और न्यूक्लियस के बेसिस पे ही अब यहां पर इसके बनेंगे दो पोल। एक होता है जो न्यूक्लियस जिस तरफ पास में होता है उस तरफ एक पोल होता है जिसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। कौन सा पोल? एनिमल पोल। याद रखना एनिमल पोल की तरफ से ही हमेशा स्पर्म एंटर करता है। तो एंट्री ऑफ स्पर्म कहां से होती है? एनिमल पोल की तरफ से होती है। कहां से होगी? एनिमल पोल की तरफ से, है ना। एनिमल पोल के अपोजिट में एक पोल और होगा जिसको आप बोलते हो वेजिटल पोल। तो कौन सा पोल है? वेजिटल पोल। तो दो तरह के पोल होंगे, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। स्पर्म की एंट्री कहां से होगी? एनिमल पोल की तरफ से। बोलो पता पड़ा? कोई डाउट है?
बस यही है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग, और कुछ भी नहीं है। बोलो क्लियर, कोई डाउट? चलो तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब आपके पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लगभग खत्म हो गए, है ना? तो नोट कर लो बेटा।